दोस्तों नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जो बयान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, उसके खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज करा रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रशेखर रावण की, तो सबसे पहले सदन में उन्होंने ये मुद्दा उठाया और आज बहुजन समाज पार्टी लखनऊ की सड़कों पर नजर आई। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन करा है, क्या ये चंद्रशेखर रावण का दबाव है? देखिए, निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से अपनी सक्रियता दिखाते हैं और सक्रिय नज़र आते हैं, ये बात सच है कि बहुजन समाज पार्टी पर इस तरीके के तमाम आरोप लगते रहे हैं और उनके पदाधिकारियों, उनके कैडर्स ने भी इस तरीके के तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम सारी बातें कही हैं, जिसको लेकर के ये लगातार कहा जा रहा था कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो सक्रिय नहीं है। तो इसको लेकर के अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है, उसको लेकर के सीधे तौर पर अब ये इसको माना जा सकता है कि चंद्रशेखर का जो जिस तरीके से उनका एक एग्रेसिवनेस थी, जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर की जो पॉलिटिक्स है उसको उसकी काट के तौर पर देखा जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के भी ये एक बड़ा बयान है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का आज का जो प्रोटेस्ट है, ये सीधे तौर पर चंद्रशेखर का जो उदय है, उस उदय की काट के तौर पर बीएसपी की जो एक्टिविटी है उसको देखा जा सकता है। इस मुद्दे को लेके बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से सड़कों पे उतरी है, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा प्रदर्शन करा। बहुजन समाज पार्टी का ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी से कितना अलग था, और चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 27 का, इसका सीधा फायदा किसको पहुंचेगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ये जो डॉक्टर अंबेडकर का जो मुद्दा है, ये अपने आप में दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए ये वो मुद्दा है, वो सियासत का मुद्दा नहीं है। ये बात बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती चली आ रही है और चंद्रशेखर आज़ाद भी कमोबेश यही बात करते हैं। ये उनके स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट पहुंचाएगी। और उससे भी बड़ी बात, ये आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी एक सोचने का मामला होगा कि अगर जितनी तरीके से, जिस एक्टिविटी की तरीके से, आपको जिस संख्या में, जिस उत्साह के साथ आज बसपा के समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, अगर वही उत्साह 27 तक बना रहा, तो जो चंद्रशेखर आज़ाद की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं उससे कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई नजर आएगी। एक बड़ा सवाल ये भी है, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो कहते 400 अगर सीटें हमारी आ जाती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। वो जो मुद्दा था इतना उठा कि जो नुकसान पहुंचा है लोकसभा चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को, अब ये बयान गृह मंत्री अमित शाह का, वो भी सदन में, तो इससे क्या कुछ नुकसान आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहुँच सकता है? देखिए, आप ये समझिए कि 24 का जो चुनाव था, संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के दलों ने लड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिल करके लड़ा। आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई और ये समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक प्रदर्शन था। 37 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की 6 लोकसभा सीटें। तो आप ये समझिए कि ये जो मुद्दा है ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। देखिए, और ये जिस तबके की बात है ना, ये वो तबका है जो 46 डिग्री टेम्परेचर में जा करके बूथ पर लाइन लगता है और तब जा करके 1.5 घंटे लाइन में लग करके वो वोट डाल के आता है। तो आप ये समझिए, ये सिर्फ कहानी का मतलब नहीं है, ये किस्सा नहीं है, ये एक ऐसा मसला है जो दलित, शोषित, वंचित समाज की संवेदनाओं से, स्वाभिमान से और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। अब ऐसे में ये अब गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो दिया गया बयान है, ये सदन के भीतर दिया गया। और आप एक बात और गौर करिए कि संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर ये चर्चा हो रही थी और उस पर बाबा साहेब के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी। आप इकोसिस्टम समझिए पूरा कि किस सिनेरियो के तहत, किस पेरिफेरी में और किस संदर्भ में अमित शाह ने ये बयान दिया। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही, रणनीतिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी और इलेक्टोरली भी। ये बड़ा सेटबैक होगा, आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक आखिरी सवाल और बहुत बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी इस बयान से बैकफुट पर है? एकदम बैकफुट पर है। आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले दिन इस पर प्रोटेस्ट किया
भीम आर्मी के तमाम सारे समर्थकों ने अलग अलग पूरे देश में समर्थन किया। आज बहुजन समाज पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है आज पूरे देश में। तो आप ये समझिए, और उसके बाद भाजपा को ये कहना पड़ रहा है अपने नेताओं को, अपनी स्टेट यूनिट्स को कि आप जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, लोगों को समझाइए। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार बैकफुट पर है, और बैकफुट पर होना भी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा चुनाव में। प्रशांत जी, एक और सवाल लेंगे। कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से जो वोट खिसका था उसको वापस लाने का प्रयास करा गया है इस प्रदर्शन के जरिए। ऐसा तो आप कह सकते हैं, और बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये बात सच बात है। बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और उसी अस्तित्व को बचाने के लिए आज ये जो भीड़ नजर आई, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि बहुजन समाज पार्टी कमबैक करने के लिए कितना ज़्यादा छटपटाहट में है। उसके कार्यकर्ता, उसके कैडर के लोग, उसके कोऑर्डिनेटर, उसके पदाधिकारी, तमाम लोग, यहाँ बड़े लोग मौजूद थे। आकाश आनंद को सड़कों पर उतरना पड़ा। आप इससे इस पूरे मुद्दे की इंटेंसिटी समझिए कि कितनी ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी वापसी के लिए छटपटा रही है। और ये जो प्रोटेस्ट था, ये अगर कंटिन्यू रहा तो बहुजन समाज पार्टी के लिए और चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल लेकर के आएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत जी हमारे साथ बात करने के लिए थे। दिल्ली से लेकर लखनऊ की सड़कों तक बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जो नाराजगी थी एक प्रदर्शन के जरिए वो व्यक्त करी, और जिस तरीके से हजारों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हुए, उन्होंने मांग करी कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।